अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था रियल नंबर्स और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहते हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपने बताना है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं। पहले नंबर पे तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से सारी यहाँ तक आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम मेन प्रॉपर्टी करते हैं जो जो हमारी क्वेश्चन में यूज़ हुई हुई है फिलहाल। अब जैसे कि पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में वो क्या कहते हैं, आपके पास 3 वैल्यूज़ है, वो प्लस हो रही हैं और एज इट इज़ सेम राइट साइड पर अगर देखा जाए वही सेम वैल्यूज़ भी प्लस हो रही है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ब्रैकेट्स में आ रहा है कि यहाँ पे ए बी प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे बी प्लस सी हो रहे हैं। तो चेक करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है। ये हमने प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, वो कहता है कि आप अगर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ठीक है, तो दूसरी साइड पर अगर ए प्लस बी प्लस सी करे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ये देखिए उन्होंने वैल्यूज़ भी पुट करके बताई हुई है। रैंडमली उन्होंने तीनों ए बी सी की वैल्यूज़ ली हुई हैं, उनको उन्होंने जब पुट किया तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया। ब्रैकेट में डिफरेंस था लेकिन आंसर क्या आया, फिर भी सेम आया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डन। अब सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है कि आप अगर ए बी को प्लस करते हैं, दूसरी साइड पर अगर बी प्लस ए कर दे, ठीक है, हम कह लेते हैं ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ राइट साइड पे बी प्लस ए कर दूँ तो फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप ए प्लस बी करो इक्वल बी प्लस ए करो, ठीक है, चेंज कर दो, तो फिर भी आपका आंसर देखिए सेम आता है। ये यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल देकर बताई भी है कि रैंडमली नंबर्स ले, उनको लेफ़्ट साइड पे भी प्लस करें राइट साइड पे भी, तो आंसर फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आपके पास थर्ड आ जाता है पार्ट, वो क्या कहता है कि अगर सेम नंबर लो, जस्ट साइन आपका डिफरेंट हो जाए। तो जब साइन डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि ए के साथ प्लस आ जाए, दूसरे वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, तो वो आपस में कैंसिल आउट होकर क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। तो ये आपका क्या होता है, इन्वर्स होता है। अगर एक आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरा आप उसका ऑपोजिट लोगे, ठीक है, ऑपोजिट में क्या आएगा, माइनस एक्स। तो आप लिखोगे ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, पहली वाली का ही उल्ट ले लो, ठीक है, तो साइन के साथ, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है उसका। अब देखिए आपका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में कहते हैं कि आपके पास 3 वैल्यूज़ है, वो प्लस भी हो रही है और मल्टीप्लाई भी हो रही है। अब ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। वो कहते हैं कि जब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है, और वो प्लस हो रही हो और बाहर वाली जो है वो उसके साथ क्या आ रही हो, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए ए को बी से करें तो ए बी आ जाएगा, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी। तो देखिए ए कहाँ पे है, लेफ़्ट पे है, ठीक है। वैसे इस साइड प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। अगर ए आपका लेफ़्ट साइड पे है तो वो आपकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाती है, लेफ़्ट साइड पे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई भी एंड एडिशंस भी। देखिए मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है, एडिशन भी। तो ये जो 4 वाला पार्ट है ये आपके पास क्या आता है, 4 पार्ट आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, with respect to
मल्टीप्लाई एंड एडिशन। ठीक है, इनमें दो दो चीज़ें आपकी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में आप देख रहे होंगे कि आपका कुछ लेस देन साइन आ रहा है, कुछ ग्रेटर देन साइन आ रहा है। ये शो करवाता है कि आपकी इक्वालिटी को, ठीक है, इक्वालिटी को शो करवाता है। अब जैसे कि पार्ट 1 है, उसमें कहते हैं कि -c लेस देन -1 है, इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2 है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है आपकी, पेज नंबर 8 पे आए तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर a इक्वल टू बी हो जाए तो उसके a और b दोनों साइड पे अगर आप c प्लस करो तो वो आपका आंसर वापस a इक्वल टू बी के ही आना चाहिए। अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैंने ये a इक्वल टू बी लिया, ठीक है, इसके -3। अब मैं ऐसा क्या पुट करूँगी यहाँ पे कि ये आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पे +3 मतलब -3 का ऑपोजिट लूँगी और इस साइड पे भी +3 लूँगी। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, और ये प्लस माइनस होके क्या आएंगे, 2। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आपके पास a लेस देन इक्वल टू b है, देन a का अगर a b दोनों का रेसिप्रोकल लो तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है रेसिप्रोकल की, आप चेक भी कर सकते हैं पीछे कि अगर a लेस देन b लूँ, ठीक है, अगर उसका रेसिप्रोकल दोनों का लूँ तो साइन क्या हो जाता है उनमें, चेंज। अब अगर a ग्रेटर देन b है, उसका मैंने रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो गया, वो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1/a छोटा हो जाएगा, 1/b बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, रेसिप्रोकल। अब बाकी थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि अगर a लेस देन b हो, ठीक है, a b में हम प्लस कर दें तो हमारा उनके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है एडिटिव प्रॉपर्टी में। अगर a ग्रेटर देन b हो तो उनमें अगर हम c प्लस कर दें तो उनके साइन में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। अगर a लेस देन b है तो उसमें भी हम c प्लस कर दें तो हमारे उसके साइन में कोई फ़र्क नहीं आता कि यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे भी क्या है, लेस देन। तो ये क्या है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आपके पास 4 वाला पार्ट है, वो कहता है कि अगर a c लेस देन हो जाए b c से तो उसमें क्या होता है कि आपकी शर्त है कि c ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर लिए तो आपके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। c की जितनी भी 0 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे तो कोई साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास प्रॉपर्टी आती है, ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अगर a लेस देन b हो तो c को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से ही लिया गया है। बस शर्त यहाँ पे क्या है कि आपका c लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटी वैल्यूज़ आपने लेनी है। अब सेम लास्ट वाला पार्ट वो हमें कहता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। वो हमें बताती है कि अगर a इक्वल टू बी हो तो इसमें a ग्रेटर देन b होगा और a लेस देन b होगा। तो ये आपकी फिर भी इक्वल रहती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन 4 और 5 की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने आज प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना है, उनको समझना है, उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रॉपर्टीज़ की रिटन प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस की भी उतनी मज़ीद अच्छी समझ आएगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ताकि आपको फ़र्दर मज़ीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। And don't forget to like, comment, and share.